एसलीपियस, जो कि हमारी कहते ना, एक माँ तो वो है जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें पाला है, और दूसरी माँ कौन सी हमारी? एसलीपियस। और वो दूसरी माँ क्यों है? एक माँ हमें जन्म देती है, हमें बचपन से लेके, पहला गुरु हमारी माँ होती है, और वो हमें बचपन से लेके जीवन के आखिरी क्षण तक, जब तक वो इस पृथ्वी पर जिंदा रहती है, हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए और हमेशा हमारी तरक्की के लिए दुआ करती है। या नो? अरे यस या नो? और आज एसलीपियस, जिसकी वजह से आज आप जैसे, मेरे जैसे हजारों नहीं दोस्तों, लाखों लोगों के घरों में पैसा, मान सम्मान और वो रोटी जो हम सुबह शाम खाते हैं, जिसको खाने के लिए एक इंसान सुबह से लेकर और शाम तक, रात तक मेहनत करता है। और आज एसलीपियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिस्टर संजीव सर ने बनाया है जो लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा उजाला कर रहा है। और आज हजारों नहीं दोस्तों, लाखों लोगों के घरों में यहां से वो रोटी जा रही है। तो हुई ना हमारी दूसरी माँ? अरे हुई ना तुम्हारी दूसरी माँ? और जानिए तो मैं ढंग से बता। तो दोस्तों, उस दूसरी माँ के जन्मदिन पर और हमारी उस दूसरी माँ के निर्माता, निर्णायक, जिन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया, जिनकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी के वो प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं चाहता हूं एसलीपियस के निर्माता मिस्टर संजीव सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबकी सबसे जोरदार तालियां हमारे कंपनी डायरेक्टर इंडियन सीईओ मिस्टर संजीव सर के लिए, जोरदार वाली। थैंक यू। क्योंकि शायद अगर आज उनकी सोच ना होती तो शायद आज इतने सारे लोग एसलीपियस जैसे प्लेटफॉर्म से अपनी जिंदगी ना बदल रहे होते। शायद आप मुझे सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं दोस्तों। नाम सचिन कुमार है, आर्मी के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। 17 साल आर्मी की जॉब मैंने की। अगर एजुकेशन की बात करता हूं, बीएससी की पढ़ाई करते करते मैं फौज में भर्ती हो गया था। मेरे फादर आर्मी से बिलोंग करते थे और वो कभी नहीं चाहते थे मैं आर्मी में जाऊं। रियली शायद बहुत से फौजी लोग बैठे होंगे जो चाहते होंगे बेटा उनका आर्मी में लग जाए, बट जब मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था, ऑन द डे ऑफ ज्वाइनिंग, 8 दिसंबर 2002 को मैं जब ज्वाइनिंग करने जा रहा था, मेरे फादर ने लास्ट में एक चीज बोली थी, बेटा आज भी सोच ले, तू फौज की नौकरी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे फादर ईएमई में थे, टेक्निकल थे, और मैं भर्ती हुआ था किसमें? इन्फेंट्री में, पैदल सेना जिसको बोला जाता है। अच्छा, जब यहाँ स्टेज पे आदमी आता है तो रियल सच्ची बातें निकलती हैं। जैसे आज निकल जी को देखा आपने, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। जो भी व्यक्ति आता है, तो कुछ लोग पता है यहाँ पे मतलब जो नए होंगे, या हम भी थे, हम भी आप उसी कैटेगरी में थे। जब हम पीछे बैठते थे तो यहाँ जो आके खड़ा होकर बोलता था, हम उसके बारे में सोचते थे ये ऐसी, बट एक्चुअल में जिस दिन आप यहाँ आएंगे, आपके मुंह से भी वही बातें निकलेंगी जो रियली में आपने फील की। तो ज्यादा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फौज में चले गए और जैसे एक फौजी आदमी नौकरी करता, धीरे धीरे हमारी नौकरी 15 साल हो चुकी थी, और डिसीजन बनाया कि यार अब पेंशन चलते हैं, क्योंकि फौज में 15 साल करने पर आपको क्या मिल जाती है? पेंशन मिल जाती है। तो 15 साल करना जरूरी था। 15 साल पूरी की, और उस दौरान मैंने अपनी एमए कंप्लीट की, कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा किया, बीलिव किया, यानी कि पढ़ाई जारी रखी कि जाने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। क्योंकि नहीं तो फौजी आदमी कहाँ खड़ा मिलता है? या तो सिक्योरिटी गार्ड में, या बैंक के अंदर, या बैंक के बाहर। और उसी चीज से बचने के लिए कि यार जाने के बाद में एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, 40-50 हजार रुपए नौकरी से आएगा, 20-25 हजार रुपए पेंशन से आएगा, और 70-80 हजार में एक इंसान की अच्छी जिंदगी, हमारी लाइफ मस्त गुजर जाती है। ऐसे ना कितनी सोच होती है? 50 हजार की अगर नौकरी मिल जाए तो समझ लीजिए कि यार लाइफ सेट हो गई। यस या नो? अरे यस या नो? तो अपनी भी वही सोच थी, और इसी के लिए प्लानिंग हो चुकी थी। 16 साल नौकरी बाद में जब पेंशन की प्लानिंग थी, उस समय मुझे बिजनेस देखने का मौका मिला। और बिजनेस, हमारे ग्रेट मेंटर जो मेरे साथ ही आर्मी में जॉब किया करते थे, साथ में हमने 6-7 साल जॉब की थी, और मई 2018 में वो पेंशन आने के बाद में इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके थे। और जब मैं इसी मेरठ में रह रहा था, एक दिन उनका कॉल आता है, सचिन जी सुना पेंशन आ रहे हो,
और क्या करोगे? मैंने कहा सर जॉब करूंगा, क्योंकि पहले से पूरी प्लानिंग सेट हो चुकी थी। जाने के बाद में 6 महीने 1 साल 2 साल तैयारी करेंगे और एसएससी या सीजीएल या बैंकिंग या टीचिंग की का एग्जाम दे लेंगे और 40-50 हजार की जॉब मिल गई तो द बेस्ट। अगर ना मिली भाई, ऐसा भी नहीं कि जॉब मेरे लिए खाली रखी थी, ऐसे नो, तो पिस्टल का लाइसेंस बनवा लिया था भाई, रखा हुआ है। कोई सोचे मजाक कर रहा हूं तो आज भी रखा हुआ है, लेने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है ना, बट अब लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको शायद पता होगा विकास गुरु जी को फिरौती के लिए फोन आ चुका है। 20 लाख की फिरौती उनसे मांगी गई थी, ठीक है। तो भाई अब जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब पैसा आता है तो कुछ लोग पीछे भी आ जाते हैं, यस या नो। चलिए, तो ये बिजनेस देखने का मौका मिला और जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया है, पेट लपेट चपेट से ही इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, तो हम भी चपेट से इस इंडस्ट्री में आ गए, क्योंकि विकास सर जब अपने पास आए तो एक चीज समझ में आई, यार सामने वाला व्यक्ति जानने वाला है और 15-16 हजार रुपए लगाने की बात है तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, यस या नो। मेरी मदर को हेपेटाइटिस की दिक्कत थी, सास को शुगर की दिक्कत थी, उनके लिए प्रोडक्ट ले लिया, पर बिजनेस नहीं कर रहा था। मैं यहाँ पे छुट्टी आके वापस छुट्टी काट के मैं फतेहगढ़ सेंटर में पोस्टेड था, वापस चला गया। लगभग प्रोडक्ट यूज करने के बाद में मदर को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। सास का शुगर जो 480 रहता था वो 240 फिर 200 पे, यानी कि मेंटेन रहने लगा। मैं दोबारा छुट्टी आया, विकास सर दोबारा से मिले, बोला सचिन जी कुछ काम कर लीजिए, आपके एक तरफ काफी काम हो गया है, क्योंकि सर की उस समय शुरुआत थी, 5वां शटर लेवल था उस समय सर का। और मैंने कहा सर चलो देखते हैं, बार बार जैसे आप अपनी डाउनलाइन को अप्रोच करते हैं, ऐसे ही सर ने मुझे बार अप्रोच किया। तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था, क्योंकि मैं मेरठ से बिलोंग नहीं करता, मैं मेरठ के पास ही गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक पड़ोसी को, मैं यार सर बार बोल रहे चलो यार मिलवा देते हैं, एक मेरे साथ का बंदा था, उस बंदे को मिलवा दिया। उस बंदे ने प्लान देखा, देखने के बाद में वो एसलीपीएस का प्लान पहले भी देख चुका था और उसने क्या कर दिया, गोली देना शुरू कर दिया। बोला ठीक है कर लूंगा ये वो, और इसमें मेरी छुट्टी खत्म होगी। लगभग 3 महीने बाद में जब दोबारा छुट्टी आया और उसका दोबारा से मैंने फॉलोअप किया, तब 3 महीने बाद उसने मेरी पहली ज्वाइनिंग कितने दिन बाद हुई, कितने दिन बाद, लगभग 3 महीने उस बंदे का फॉलोअप करने के बाद मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई। और जब वो बंदा आया फिर उसने भी मेरी तरह, उसने भी काम नहीं किया, और उसके बाद एक ट्रेनिंग हुई, एसओएस ट्रेनिंग। और कहते हैं ना, ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और उस व्यक्ति को मैंने विकास सर से फोन कहा, सर एसओएस ट्रेनिंग है, और उस व्यक्ति को किसी तरीके से जबरदस्ती किडनैप करके कहां ले जाया गया, ट्रेनिंग में ले जाया गया। जा नहीं रहा था, बोला मेरी मदर की दिक्कत है, उसकी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी। बोला मैं माँ के लिए छुट्टी आया और मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं 3-4 दिन घर से बाहर नहीं रह सकता। एसओएस ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद जब वो वहां पर पहुंचा, तब शायद मुझे नहीं पता उसको क्या समझ में आया, बट उस ट्रेनिंग से आने के बाद जब उसने वहां पर जाकर देखा कि यार ऐसे लोग पैसा कमा रहे हैं, जो बात बोली जाती है वो बात कहीं ना कहीं सही है, और एसओएस ट्रेनिंग से आने के बाद उसने काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों, जहां सोचते थे 2, 4, 10, 20 लोग कैसे आएंगे, काम करना स्टार्ट किया, 2, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 नहीं, आज सर ने थोड़ा गलत बोल दिया, 22000 लोगों का नेटवर्क दोस्तों साथ में आ चुका है। पावर आज 22000 लोग कैसे और कब कहां से आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर वो पावर नहीं थी। पावर थी तो मेरे उस अपलाइन के अंदर, पावर थी तो सिस्टम के अंदर, और पावर थी तो इस टीम के अंदर, वो पावर आपके अंदर, हर इंसान के अंदर वो पावर थी। मैं भी आपकी तरह ही था, मैं भी आपकी तरह किसी की चेयर में बैठा करता था, बट मेरे अपलाइन ने बोला था अगर आपको आगे आना है तो आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। जब हमारे अपलाइन स्टेज पे बोला करते थे, हमें लगता था कब हम बोल पाएंगे। शायद आप लोगों को बिलीव ना हो, मैं 18 साल का फौज में भर्ती हो गया था और मैं बड़ा साई किस्म का था। सर ने फर्स्ट में आके बोला था ना, शादी के बाद भी हम ऐसे ही रहे, तो हम बड़े शर्मीले किस्म के लिए पढ़ते फौज में चले गए थे, तो बड़े साई किस्म के थे। फौज में भी नौकरी ज्यादातर स्टाफ ड्यूटी रही, तो ज्यादा लोग, मतलब लाइफ बड़ी रिजर्व थी, बहुत कम दोस्त हुआ करते थे, छुट्टी आते थे, घर में छुट्टी काटते थे और वापस चला जाएगा।
बट इस बिजनेस में आने के बाद में पता चला भाई लोगों से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और मैंने अपलाइन को बोला सर मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा, बट अपलाइन कहते ना, अगर आपको एक टॉर्च बियर रास्ता दिखाने वाले मेंटर अगर अच्छा मिल जाए, अगर गुरु डायरेक्टर आपका अच्छा हो। महाभारत में 2 डायरेक्टर थे, एक डायरेक्टर कौन था और दूसरा कौन था? तो डायरेक्टर कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? डायरेक्टर अगर आपको अच्छा मिल जाए तो दोस्तों आपकी फिल्म हिट हो सकती है। और ऐसे ही डायरेक्टर मुझे मेरी जिंदगी में मिले और मैं ऐसे गुरुओं की गाइडलाइन में काम करना स्टार्ट किया। उसमें चाहे मैं मिस्टर राजू सर की बात करूं, चाहे हमारे डायमंड लीडर मिस्टर पुनीत सर की बात करूं, चाहे हमारे ग्रेट अपकमिंग ब्लैक डायमंड मिस्टर संजीव सर की बात करूं, और चाहे हम सबके गॉडफादर, हम सबके मेंटर मिस्टर विकास सर की बात करूं। दोस्तों मैं चाहता हूं हमारे इन सब गुरुओं के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार वाली तालियां। थैंक यू। आज जो कुछ भी मैं हूं, और मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में इन सारे लोगों की वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया दोस्तों। जो सचिन कुमार 20-25 हजार रुपए की नौकरी आने के बाद तलाश कर रहा था, इस बिजनेस में आने के बाद में उन्होंने विश्वास दिलाया। सचिन जी 2 साल जिंदगी के साथ में एसलीपीएस में काम कर लेना, आपको तो क्या आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस अपलाइन का विश्वास किया और 100% नहीं दोस्तों 200% अपने आप को इस बिजनेस में होता है। लोग बोलते नौकरी की तरह, हमने नौकरी से सीरियस होके इस बिजनेस को किया है। अरे लोग बोलते सफलता नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, पर किसके पास नहीं आती? किसके पास नहीं आती? उसके पास नहीं आती जो इस बिजनेस में आने के बाद बोलता है अरे कुछ नहीं होता। ट्रेनिंग के लिए अपलाइन फोन करता है तो क्या बोलता है? आई एम बिजी। क्या बोलता है? अरे मैं तो व्यस्त हूं। कहां व्यस्त है? मोबाइल चलाने में बिजली के साथ व्यस्त है। टाइम से टीवी और टाइम से बीवी में व्यस्त है। क्या उसकी जिंदगी बदलेगी? अरे बदलेगी क्या? अरे हमने छुट्टी आते थे 10 दिन 15 दिन, फौजी आदमी जो बैठे होंगे, जब छुट्टी आता है ना उसकी एक दिन की वैल्यू होती है दोस्तों। छुट्टी आने के बाद सुबह 7 बजे घर से निकलते थे और रात को 12-12 बजे तक काम किया है, तब ये सफलता मिली है। जो चीज बोली गई थी लाखों रुपए की इनकम, आज अकाउंट खोल के देख लेना दोस्तों, लाखों, मात्र 3 साल प्लस का टाइम हुआ है जिसमें मेरी नौकरी शामिल है, जिसमें कोरोना का पीरियड शामिल है। आज 2 से 2.5 लाख रुपए महीना इस बिजनेस से आने लगा है। दैट इज द पावर ऑफ एसलीपीएस। आप मुझे बताइए पिछले कितने समय से आप सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। मैंने भी 17 साल नौकरी की है और जिस दिन 17 साल का कैलकुलेशन मेरे अपलाइन में मेरे को पेपर पे दिखाया ना, उस दिन समझ में आएगा। आज तो चल रहा है। बोला क्या करना है? बोला सर 50 लाख का घर लेना है। बोला कितना कमाते हो? बोला सर 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ। कितना बचाते हो? बोला सर 10,000 रुपए महीना बचाता हूँ। एक साल में 1,20,000 बचाएगा। 50,000 कमाने के लिए कितने साल बचाना पड़ेगा? अरे कभी कैलकुलेशन की क्या? 40 साल में 48 लाख रुपए इकट्ठे होंगे, क्या कर ले पाएगा? अरे ले पाएगा क्या? आज तो चल रहा है। जब ये कैलकुलेशन कभी बैठना, मुझे ये एसलीपीएस क्यों करना चाहिए? लोग बोलते हैं अरे यहाँ तो बड़ी मेहनत है, लोग मना करते हैं। किस धंधे में लोग मना नहीं करते? अरे आप साड़ी लेने जाते हो, अरे साड़ी लेने, अरे आलू लेने जाते हो, आलू वाले को मना कर देते हो यार। 10 रुपए किलो आलू देता है, बोला तू तो महंगे दे रहा है। पीछे वाला तो 8 रुपए किलो दे रहा है। जो आप ऑब्जेक्शन 10 रुपए किलो के लिए कर सकते हो, तो सामने वाले का हक नहीं बनता क्या वो 15,000 रुपए के लिए ऑब्जेक्शन करे? अरे ऐसे नो। बट वहां पे एक व्यक्ति टूट के आ जाता है और एक व्यक्ति उसको बताता है, क्योंकि वो सीख के जाता है। फेल यहाँ पर वही होता है जो बिना सीखे मार्केट में जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जिसमें आने से पहले ना आपकी डिग्री पूछी जाती, ना आपकी एजुकेशन पूछी जाती, ना आपका रंग जाति, कुछ नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है क्या? अरे 10,000 रुपए की नौकरी के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है, एजुकेशन भरनी पड़ती है, रिज्यूमे लगाना पड़ता है, तब जाके 10,000 की नौकरी मिलती है। 70 करोड़ का कॉन्सेप्ट आपका अपलाइन आपको दिखाता है, बट आपसे कभी डिग्री पूछता है क्या? अरे ये पूछता है जो लिखना आता है, पढ़ना आता है, पूछता है क्या? सिर्फ एक चीज पूछता है कि 70 करोड़ कमाना चाहता है, जिंदगी बदलना चाहता है। यस या नो? यस या नो? आप एक बार खड़े होकर बोल देना यस सर।
जिंदगी बदलना चाहता हूं। आप एक बार खड़े होकर बोल देना कि हाँ सर करना चाहता हूँ, डायमंड बनना चाहता हूँ, कसम खाता हूँ ऊपर वाले भगवान की। भाई अगर आपका अपलाइन बाइक पे है तो बाइक पे, गाड़ी में है तो गाड़ी में, अरे मर्सिडीज में भी होगा ना तो भी आपके लिए दिन रात उसको रेल बना देगा, अरे मर्सिडीज का हवाई जहाज बना देगा। आप एक बार ये तो कहना हाँ मुझे अपनी जिंदगी बदलनी करता है नहीं करता, अरे करता है नहीं करता, अरे अपने बीवी बच्चों का समय दे या ना दे, आपको समय देता है नहीं देता, अरे देता है। रात को 12 बजे ही खड़का देते हो, गुरुजी क्या कर रहे हो, जागरण कर रहा हूं। रात को 12 बजे क्या करेगा भाई, अरे सोएगा यार। पर आज तक आपको ये नहीं बोला होगा मुझे 12 बजे फोन मत करना, बोला क्या, अरे बोला क्या, कभी नहीं बोलेगा। कुछ लोग बोलते मेरे काम करने से अपलाइन को भी फायदा जाता है ना, बिल्कुल जाता है मेरे भाई, बिल्कुल जाता है। आप मुझे बताइए आपके काम करने से क्या आज तक किसी को फायदा नहीं गया, अरे नहीं गया क्या, अरे जो लक्स आपने खरीदी, जो कोलगेट आपने खरीदा, किस किस को फायदा गया, कभी पूछा क्या, अरे उस दुकान वाले से जिससे बचपन से लेकर आज तक आप सामान खरीद रहे हैं, आज आपने उसको लाखों रुपए दे दिए, उसने आपको 500 रुपए का चेक नहीं दिया, आपने उससे पूछा क्या, पूछा क्या। भाई अपलाइन को फायदा जाता है पर उससे ज्यादा फायदा किसको आता है, क्या आपको फायदा नहीं आता। अरे तेल अपलाइन फूकता है, प्लान अपलाइन दिखाता है, खाना भी खिला देता है यार, ये तो बिजनेस ऐसा है। आपसे कभी खर्च करवाया क्या, अगर आपका अपलाइन आपको अपनी गाड़ी में अपनी बाइक पे बिठा के ले गया, शायद ही कोई अपलाइन होगा, मुझे तो लगता नहीं कि एसलीपीएस में कोई ऐसा अपलाइन होगा जिसने बोला होगा 100 रुपए का तेल डलवा दो, बोला क्या, अरे बोला क्या। सगा भाई भी अगर लेके जाएगा ना, बोला भैया गाड़ी में तेल नहीं है, तेल डलवा लेना, अरे यस या नो, यस या नो, तो मिलेगा क्या ऐसा बिजनेस। आज हम ऐसी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं। आज देखिए आप एसलीपीएस का इतिहास उठा के, आज 8 साल के अंदर 300 से ज्यादा करोड़पति किसी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी ने या किसी भी बिजनेस ने अगर आपको दिए हो तो आप सर्च कर लेना दोस्तों, एसलीपीएस और मिस्टर संजीव सर की सोच जिसकी वजह से आज लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। फिर भी लोग यहाँ पर कहते हैं एसलीपीएस में तो मुश्किल है, दूसरी जगह देख लो क्या, देख लो ये दूसरी जगह वाले हैं, ये दूसरी सब हम भी दूसरी जगह वाले हैं, हम भी पहले 2.5 साल दे चुके हैं इस जगह, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ 2.5 साल में 18 महीने में 18 लाख रुपए की वरना में आ गए थे। और जगह बताया जाता है और यहाँ पर कमाया जाता है, भाई कमाया जाता है, बोला नहीं जाता। आज एसलीपीएस के एमडी मिस्टर संजीव सर ने एक बात बोली थी, अगर 3 साल, अरे इस बिजनेस में कौन आएगा आप मुझे बताइए, अंबानी का, टाटा का, विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का बेटा आएगा क्या, अरे कौन आएगा, कौन आएगा। अरे हम जैसे और आप जैसे लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं है पैसा कमाने का, जिनके पास अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड लोग 3 साल इस प्लेटफॉर्म पे अपना हाथ अपने अपलाइन को थमा देना, अगर जिंदगी ना बदले तो 3 साल बाद आकर मिल लेना। बोला है नहीं बोला, अरे बोला है नहीं बोला, 3 साल दे सकते हो, अरे 3 साल दे सकते हो। तो दोस्तों आपकी डायमंड सीट पक्की है, पक्की है, पक्की है। 3 साल कसम खा लो, ना दिन देखूंगा, ना रात देखूंगा, ना पड़ोसी की सुनूंगा, ना अड़ोसी की सुनूंगा, ना बीवी की सुनूंगा, ना बच्चों की सुनूंगा, बट करके दिखा देना। नहीं तो 3 साल बाद पता बच्चे क्या बोलेंगे, पापा ये डेली जेंटलमैन बन के जाता है, टाई लगा के जाता है, तेरा अकाउंट में लिखा क्या आया है, यस या नो, यस या नो। पेशेंस विद प्रोसेस, पेशेंस रखना है, बट कैसे रखना है, प्रोसेस के साथ रखना है। बाकी दोस्तों आज ऐसी मेंटरशिप में हम काम कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स के फोटो आज आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी तरह जीरो से स्टार्ट किया था। मैं विकास सर को घर से जानता हूं, लगभग 2010 से मैं विकास सर के कांटेक्ट में हूं। मिस्टर राजू सर मेरी यूनिट में क्लर्क हुआ करते थे और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लाने वाला उनको मैं ही था। पहली बार पहली कंपनी में वो मेरे डाउनलाइन मतलब मेरे साथ आए थे। इस इंडस्ट्री की उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी और लोग तो 10,000 रुपए की नौकरी के लिए सोचते हैं, अरे सुबह 500 रुपए के लिए सोचते हैं कि अगर 5 झाड़ी पे नहीं गया तो 500 रुपए खत्म हो जाएंगे। उस इंसान ने
50,000 रुपए की नौकरी को लात मार दिया था सिर्फ इसी बिजनेस के लिए। दोस्तों, ये होती है सोच, ये होता है विजन। इस इंडस्ट्री में हम जैसे अनटैलेंटेड अनक्वालिफाइड लोग रहते हैं जिनका कोई विजन नहीं है। बिजनेस किसका है? विजनरी लोगों का। और आते कौन है? सेटिस्फाइड और एडजस्टमेंट कैटेगरी। 50,000 कमा रहा हूं, मजा आ रहा, सुबह जाना 8 बजे, शाम को 5 बजे आना। एडजस्टमेंट कैटेगरी, सेटिस्फाइड कैटेगरी। बट बिजनेस किसका है? विजनरी कैटेगरी का। आज नहीं लगेगा यार, पहले दिन से किसी को नहीं लगा, हमें भी नहीं लगता था करोड़पति बनेंगे, हमें भी नहीं लगता था डायमंड बनेंगे। बट आज आपके सामने दोस्तों बहुत जल्द, शायद 2022 का ये सूरज ना डूबे, डायमंड बन के आपके सामने आने वाले हैं। ये पावर तो किया जा सकता है, अरे किया जा सकता है। 3 साल छोड़ेंगे तो नहीं, आज 3 साल छोड़ेंगे तो नहीं। दोस्तों, जो 3 साल इस बिजनेस में लगातार बना रहेगा, ये गारंटी है अपने बाप की औलाद ने उसको डायमंड ना बना दिया। बाकी दोस्तों, आपको अगेन एसली बेस के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और लगातार जो बेसिक है उसको ना छोड़ें। बेसिक समझते हैं ना? बेसिक क्या है हमारा? सौदा प्लान। बेसिक क्या है हमारा? लिस्ट बनाना। बेसिक क्या है हमारा? इनविटेशन करना। बेसिक क्या है हमारा? ट्रेनिंग में आना। ये सारे बेसिक है, इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। इनके बिना और बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी समय बहुत हो चुका है और आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली हमें सुना, उसके लिए मैं सचिन कुमार पूरे मेरिट फाइटर सक्सेस सिस्टम की तरफ से, अपने सभी लीडर्स की तरफ से और अपने सभी मेंटर्स की तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो। जबरदस्त तालियां उनके लिए।